हेलो, स्वागत है आपका अरविंद इंग्लिश क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे द लास्ट चाइल्ड। द लास्ट चाइल्ड ये नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। ये नाइन्थ क्लास में दो किताबें हैं। पहली किताब जो है बिहाइव की है और जो सेकंड बुक है वो है मोमेंट्स। तो मोमेंट की जो मोमेंट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट चाइल्ड। द लास्ट चाइल्ड की समरी, इसकी सारांश, इसकी शॉर्ट स्टोरी आज सुनेंगे आप लोग। द लास्ट चाइल्ड, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, लास्ट खोया हुआ, चाइल्ड बच्चा, खोया हुआ बच्चा। इस चैप्टर को, इस स्टोरी को लिखा है मुल्क राज आनंद ने। मुल्क राज आनंद ने लिखा है द लास्ट चाइल्ड। मोमेंट जो बुक है नाइन्थ का, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। तो आप लोग कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग मेला जाते होंगे, ज़रूर जाते होंगे। और जो खासकर जो छोटे बच्चे हैं, जब वो मेला जाते हैं, मेला देखने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनको वो पाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। तो ऐसा ही कुछ है इस कहानी में। एक बच्चा मेला जाता है और मेले में बहुत सारी चीज़ें वो पाना चाहता है, खरीदना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है। लेकिन लास्ट में वो मेले में खो जाता है। अब वो कैसे खोता है, क्या होता है, इस स्टोरी में हम लोग जानेंगे लास्ट चाइल्ड में। ठीक, कहानी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, एक छोटा बच्चा है, ठीक, और वो एक गांव में रहता है। और वो बच्चा अपने माता पिता के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने के लिए जा रहा है गांव से। ठीक, अभी मेला नहीं पहुंचा हुआ है, अभी मेले में नहीं पहुंचा हुआ है, अभी रास्ते में जा रहे हैं। अब ये कैसा मेला है? ये मेला है फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, मतलब बसंत ऋतु का मौसम है। बसंत ऋतु का मौसम है और बसंत ऋतु के मौसम में एक मेला लगा हुआ है। उसी मेले को देखने के लिए जा रहा है एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ। ठीक, बच्चा, लिटिल बॉय मेला देखने के लिए जा रहा है। अब उसके अलावा, बच्चे के अलावा बहुत सारे लोग मेला देखने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग बैलगाड़ी पर देखने के लिए जा रहे हैं, कुछ बच्चे अपने माता पिता के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं। अलग अलग लोग हैं और अलग अलग तरीक़ों से मेला देखने के लिए जा रहे हैं। हर उम्र के, बड़े हैं, छोटे हैं, हर उम्र के बच्चे मेला देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक, अब छोटा बच्चा लिटिल बॉय भी अपने माता पिता के साथ मेला देखने के लिए जा रहा है। अब रास्ते में, पहले आपको बता दूं मैं, बच्चा मेला देखने जा रहा है तो रास्ते में क्या क्या देखता है। सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं, जब वो मेले के लिए रवाना होता है तो रास्ते में भी दुकानें रहती हैं। मेले से पहले रास्ते में भी दुकानें रहती हैं। तो उन दुकानों में पहले तो बच्चा देखता है टॉयज़, खिलौने। बच्चा खिलौना देखता है और वो छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे अक्सर ऐसा होता है कि वो खिलौनों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, वो खिलौने खरीदना चाहते हैं। तो वो भी छोटा बच्चा है, वो भी खिलौने खरीदना चाहता है, वो भी उनको देखना चाहता है, वो भी उनको टच करना चाहता है। तो छोटा बच्चा जो कि अपने माता पिता के साथ मेला देखने के लिए जा रहा है, तो रास्ते में उस छोटे बच्चे ने टॉयज़, खिलौने देखे। बच्चा उनकी ओर आकर्षित हो गया। बच्चा उन खिलौनों को चाहता है और इसीलिए वो बच्चा जो है अपने माता पिता की ओर देखता है और उन खिलौनों की ओर देखता है। ठीक, अब उन खिलौनों की तरफ वो इतना आकर्षित हो जाता है, छोटा बच्चा उनको देखने लगता है और बच्चा उन खिलौनों को देखने लगता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो वहीं रुका रहता है और उसके माता पिता आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि माता पिता थोड़े सा आगे चले गए और बच्चा वहीं रुक गया। तो जब बच्चा वहीं रुक गया तो वो पीछे छूट गया। पीछे छूटने की वजह उसमें, उस खिलौनों की तरफ बच्चे का आकर्षित होना। ठीक, फिर माता पिता उसको आवाज़ देते हैं बच्चे को, तो फिर वो दौड़ के अपने माता पिता के पास जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चा लैग्ड बिहाइंड हो गया। लैग्ड बिहाइंड मीन्स, इसका मतलब ये हुआ पीछे रह जाना, पीछे छूट जाना। बच्चा मेला देखने जा रहा है, याद रखिए, बच्चा मेला देखने जा रहा है और रास्ते में उसने टॉयज़, खिलौने देखे। अब आगे
जब बच्चा आगे बढ़ता है तो उसकी माता उस छोटे से जो बच्चे की माँ है वो कहती हैं उस आगे देखो मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत। बच्चा, छोटा बच्चा सरसों के खेत देखता है, मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत जो है तो बहुत सुंदर दिखता है क्योंकि उसमें पीले फूल रहते हैं और बच्चा उनको देख कर आकर्षित हो जाता है। और बच्चा तभी क्या देखता है, बच्चा तभी देखता है कि वहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, मतलब ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप, समूह देखता है, उड़ते हैं, तो बच्चा उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। उसके अलावा वहाँ पर बटरफ्लाई, तितलियाँ भी होती हैं, तो बच्चा उनको देखता है और उनको देखते देखते उनको फॉलो करता है, पीछा करता है। बच्चा उनको फॉलो करता है, उनको देखकर उनका पीछा करता है। किनको देखकर? ड्रैगन फ्लाई को, जो कि कहाँ होते हैं? सरसों के खेत में। बच्चा अभी मेला जा रहा है, याद रखिए रास्ते में ये सब चीज़ें देख रहा है बच्चा, ठीक। तो वो छोटा बच्चा, लिटिल बॉय, पहले उसने क्या देखा? टॉयज देखे। फिर उसके बाद रास्ते में सरसों के खेत में उसने क्या देखा? ड्रैगन फ्लाई के ग्रुप, समूह देखा, उनका पीछा किया लेकिन पकड़ नहीं पाया। फिर से वह पीछे छूट गया। फिर से बच्चा जब पीछे छूट गया तो उसके माता पिता ने फिर से आवाज़ दी, वो फिर से दौड़ के अपने माता पिता के पास गया। छोटा बच्चा है, हर चीज़ों से आकर्षित हो जा रहा है, जैसे कि अक्सर छोटे बच्चे होते हैं। अब इसके बाद क्या? इसके बाद सुनिएगा, बच्चा फिर से आगे बढ़ता है और लिटिल इंसेक्ट एंड वॉर्म्स, मतलब छोटे छोटे कीट पतंगे और क्रीमी, वॉर्म्स छोटे मोटे कीट पतंगे और क्रीमियाँ जो कि खेतों में रेंगने वाले और उड़ने वाले इंसेक्ट होते हैं, उनको वो देखता है। तो बच्चा छोटे छोटे इंसेक्ट और वॉर्म्स यानी छोटे छोटे कीट पतंगे और क्रीमियों को देखता है और उनको देखने लगता है और पीछे छूट जाता है। फिर से उसके पेरेंट्स के द्वारा आवाज़ दी जाती है क्योंकि वो पीछे छूट गया होता है। फिर से दौड़ के जाता है अपने माता पिता के पास। इस तरह करते करते बच्चा जो है बार बार चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जा रहा था जब वो मेला देखने जा रहा था अपने माता पिता के साथ, ठीक। अब आगे क्या हुआ सुनिएगा। रास्ते में, अभी वो मेले में भी पहुंचा नहीं है, अभी रास्ते में ही है। तो रास्ते में उसने एक ग्रोव होता है, ग्रोव जैसे कि झाड़ियों का, फूलों का एक बड़ा सा कुंज होता है, कुटिया नुमा, घर नुमा। तो बच्चा उसके अंदर घुस जाता है, तो जो हिलता है तो उसमें जो फूल वगैरह लगे होते हैं उनकी पंखुड़ियाँ नीचे गिरती हैं। बच्चा उनको हाथ में कैच करता है, बच्चा उनको अपने हाथ से पकड़ता है और इसीलिए पीछे छूट जाता है। उन छोटे छोटे फूलों की पंखुड़ियों को अपने हाथों में कैच करता है, पकड़ता है, इसीलिए बच्चा जो है पीछे छूट जाता है। फिर से वो माता पिता के द्वारा बुलाया जाता है, फिर से उनके साथ वो दौड़ के जाता है, उनके साथ आगे बढ़ता है। अब तक तो मैंने जो स्टोरी बताई आपको, ये रास्ते में बच्चा क्या देखता है और क्यों पीछे छूट जाता है, आप लोगों ने जाना। अब वही छोटा बच्चा, लिटिल बॉय, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ मेले में पहुंच गया, ठीक। कैसा मेला है ये? फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु का मेला लगा हुआ है जिसमें बच्चा पहुंच गया। अब बच्चा मेला देखने पहुंचा। जैसे ही भीड़ भाड़ में बहुत सारे लोग थे, वहाँ पर ढेर सारी दुकानें भी थी, जैसा कि मेले में होता है, आप लोग देखते भी होंगे। छोटा बच्चा इतनी सारी वस्तुओं को देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित महसूस कर रहा है और उसको अच्छा भी लग रहा है, अनोखा सा फील कर रहा है वो बच्चा, ठीक। अब मेले में क्या, जब लिटिल बॉय मेले में पहुंचा तो उसने सबसे पहले क्या देखा? उसने सबसे पहले ये देखा कि एक मिठाई वाला, स्वीट मीट सेलर, मतलब मिठाई बेचने वाला, स्वीट मीट सेलर, एक मिठाई बेचने वाला चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये मिठाइयों के नाम लेकर वो चिल्ला रहा था। बच्चा उनकी तरफ आकर्षित हो गया। बच्चा जानता है, बच्चा अच्छी तरह से जानता है कि जब वो कहेगा अपने माता पिता से तो उसके माता पिता वो वस्तु उसके लिए नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स पहले ही बोल चुके थे तुम बड़े हो चुके हो, तुम अपने माता पिता के साथ रहो वरना खो जाओगे इत्यादि। इसीलिए बच्चा धीरे से बड़बड़ाया, पूरी लाउड आवाज़ में नहीं बोला, पूरी तेज आवाज़ में नहीं बोला, वो धीरे से बड़बड़ाया। क्या बड़बड़ाया? मुझे बर्फ़ी चाहिए,
आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ऐसा उसने बोला, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वह बर्फ़ी चाहिए। उसके मुंह में पानी आ गया, बच्चे के मुंह में पानी आ गया था, लेकिन वो केवल बड़बड़ाया, तेज स्वर में नहीं बोला। ठीक, अब आगे क्या हुआ? अब उसने इतना तेज नहीं बोला था कि उसके माता पिता सुन पाए, इसलिए वो जानता है कि इसके माता पिता खरीदेंगे नहीं, कि वो पहले ही मना कर चुके थे। वो उसके माता पिता चाहते थे बस उनके साथ में रहे, मेला देखे, इधर उधर ना जाए, क्योंकि माता पिता को डर था कि कहीं उसका बच्चा खो ना जाए। अब बच्चा बिना किसी उत्तर के इंतजार के बिना, यानी कि वो पेरेंट्स के आंसर का इंतजार नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है उसके पेरेंट्स नहीं कर देंगे, इसीलिए वो इंतजार नहीं करता है किसी भी उत्तर का, किसी भी आंसर का, और अपने पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ जाता है। क्या देखा? पहले उसने मिठाइयाँ देखी, इसके बाद बच्चा क्या, इसके बाद बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ा और मेले में उसने गुलमोहर, एक फूल होता है, गुलमोहर के फूलों की माला देखी। गार्लैंड फूलों की माला, किसके फूलों की माला? गुलमोहर के फूलों की माला बच्चे ने देखी। तो जब बच्चे ने गुलमोहर के फूलों की माला देखी तो बच्चा उसकी तरफ आकर्षित हो गया, उनको देखने लगा और मन ही मन बड़बड़ाया, मुझे वो फूलों की माला चाहिए। लेकिन वो जानता है कि इसके माता पिता नहीं खरीदेंगे, इसीलिए वो उत्तर का इंतजार नहीं करता है और अपने पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ जाता है। फिर इसके बाद क्या? इसके बाद बच्चा मेले में बलून्स, गुब्बारे देखता है, लेकिन बच्चा अच्छी तरह से जानता है कि जब वो कहेगा अपने माता पिता से खरीदने के लिए तो उसके माता पिता कहेंगे कि तुम बड़े हो गए हो, तुम गुब्बारे से नहीं खेलोगे, तुम्हारी उम्र अधिक हो गई है, इसीलिए उसने बस बड़बड़ाया, उसने अपने पेरेंट्स के आंसर का इंतज़ार नहीं किया, बस वो बड़बड़ाया और अपने पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ गया। अब आगे क्या? अब आगे सुनिए, आपको बता दूं मैं, ये जो बच्चा देख रहा है मेले में देख रहा है, मेले में पहले क्या देखा? उसने मिठाइयाँ देखी, फिर उसके बाद बच्चे ने मेले में क्या देखा? उसके बाद बच्चे ने मेले में देखा गुलमोहर के फूलों की माला, और उसके बाद बलून, गुब्बारे, एक एक चीज़ें वो देख रहा है। माता पिता के साथ मेले में घूम रहा है, बहुत भीड़ है, बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत ज़्यादा शोरगुल है, सभी दुकानदार चिल्ला रहे हैं, पूरा का पूरा जो मेले का जो माहौल है, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वो पूरा का पूरा कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। ठीक, अब आगे सुनिए। इसके बाद बलून्स के बाद बच्चा जो है स्नेक चार्मर, सपेरा, यानी कि मेले में एक स्नेक चार्मर भी है, सपेरा भी है, जिसके पास सांप है, स्नेक है, और उनका वो खेल दिखा रहा है। वहाँ पर ग्रुप लोगों की भीड़ जमा है, लोग देख रहे हैं, बच्चा भी उनको देखने लगता है। बच्चे को वो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चे को वो सब अच्छा लगता है, देख के बच्चा रुक जाता है। ठीक, अब माता पिता के साथ फिर वो आगे बढ़ने के लिए मजबूर है। अब इसके बाद क्या? अब एक जगह बड़ा सा झूला था, राउंड अबाउट, जो गोल घूमता है। अब बच्चे ने राउंड अबाउट बड़ा सा झूला देखा जो गोल घूमता है। अब बच्चे से रहा नहीं गया, अब वो झूला झूलना चाहता है। बच्चा, वो लिटिल बॉय झूला झूलना चाहता है, राउंड अबाउट पर जाना चाहता है, इसीलिए वो छोटा बच्चा चिल्लाकर बोला, तेज स्वर में बोला, हिम्मत जुटाई, उसने बोला, क्या बोला? कि मुझे झूला झूलना है, मैं झूले पर झूलना चाहता हूँ। अब वो बस मेले में झूले की तरफ देख रहा है, वो दाएं बाएं पीछे नहीं देख रहा है कि इसके माता पिता कहाँ है, बस वो झूले की तरफ उसकी नज़र है। बच्चे की झूले की तरफ नज़र है, झूले की तरफ देख रहा है, और थोड़ी देर के बाद वो बोला, माता पिता, मैं झूले पर जाना चाहता हूँ, झूला झूलना चाहता हूँ। बस उसने बोला, लेकिन कोई आवाज़, कोई उत्तर नहीं मिला उसको, कोई आंसर नहीं मिला। बच्चे ने दाएं देखा, बाएं देखा, पीछे देखा, उसके माता पिता तो थे नहीं। बच्चा डर गया, लिटिल बॉय, छोटा बच्चा डर गया, क्योंकि उसने जब दाएं देखा, बाएं देखा, पीछे देखा, उसके माता पिता तो है ही नहीं। बच्चा अभी तक तो केवल झूले की तरफ देख रहा था, उसने माता पिता की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन जब दाएं बाएं पीछे देखा, उसके माता पिता नहीं थे, डर गया। अब वो इधर उधर दौड़ने लगा। अब छोटा सा बच्चा है, दाएं बाएं देखा, चिल्लाया, माता पिता कहीं नहीं मिल रहे, वो इधर उधर दौड़ने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उन लोगों के
बड़े बड़े लोगों की टांगों के बीच से भाग रहा है, इधर भाग रहा है, हर दिशा में भाग रहा है, हर डायरेक्शन में भाग रहा है बच्चा, लेकिन उसके माता पिता उसको कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। बच्चा और तेज़ी से रोने लगा और ज़्यादा वो रोने लगा, आंसू और भयंकर रूप से गिरने लगे। बच्चा डर गया, वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। बच्चा असुरक्षित महसूस कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता है ही नहीं। अब बच्चे को रियलाइज़ हुआ कि जो पहले वो चीज़ें चाह रहा था वो ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, ज़्यादा मायने कौन हैं? उसके माता पिता हैं उसके लिए। बच्चा दौड़ रहा है, चिल्ला रहा है, मदर फादर, ये हर दिशा में जा रहा है और चिल्ला रहा है। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। वो बहुत देर तक तो ऐसे ही दौड़ता रहा, चिल्लाता रहा, डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया था। ठीक, अब आगे क्या? अब आगे सुनिएगा। बच्चे के आंसू अब सूख गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रो दिया और सिसकी भरने लगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा देर तक रो दे तो सिसकी में भर जाती है, वैसे ही बच्चा अब सिसकियाँ लेने लगा। ठीक, आंसू गर्म हो गए थे, मुंह लाल हो चुका था, बहुत ज़्यादा भयभीत हो चुका था क्योंकि बहुत टाइम निकल गया ना, बहुत ज़्यादा समय निकल गया, उसके माता पिता नहीं मिल रहे हैं। मेले में चारों तरफ दुकानों की तरफ जा रहा है, वो खिलौनों की तरफ जहाँ बिक रहे थे, मिठाइयाँ जहाँ बिक रही थी, झूले की तरफ, हर तरफ भाग रहा है, लेकिन माता पिता नहीं मिल रहे हैं। इस तरह से बच्चा जो है असुरक्षित महसूस कर रहा है। तभी सुनिएगा, अचानक एक व्यक्ति, एक अजनबी आया बच्चे के पास। उसने बच्चे को, छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठाया, छोटे बच्चे से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो बच्चे ने कहा कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। बस वो बच्चा चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर एंड फादर। वो चिल्ला रहा था, बस यही चिल्ला रहा था। फिर वो आदमी देख रहा है, जिसने वो बच्चे को उठाया था, वो आदमी देख रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, रो भी रहा है। वो बच्चा, उस बच्चे की स्थिति को देखकर, उसकी कंडीशन को देखकर, वो जो आदमी है वो उसको मिठाई की दुकान पे ले गया, उसको खिलौने की दुकान पे ले गया, झूले के पास ले गया, हर चीज़ के पास ले गया। और वो आदमी उससे कहता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए, बर्फ़ी चाहिए? तो बच्चा कहता नहीं, मुझे माता पिता चाहिए। क्या तुम्हें खिलौने चाहिए? बच्चा कहता नहीं, मुझे मेरे माता पिता चाहिए। क्या तुम्हें झूले पे झूलना है? बच्चा कहता नहीं, मुझे मेरे माता पिता चाहिए। वो अजनबी, वो व्यक्ति बच्चे को हर दुकान पर ले जाता, उसका मन बहलाने की कोशिश करता, उसको खुश करने की कोशिश करता, लेकिन बच्चा खुश नहीं हो रहा था। बच्चा बस चिल्ला रहा था कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है मेले में खो गया, उसके माता पिता उसको नहीं मिले। इसीलिए चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, जो कि मेले में खो जाता है और अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाता है। दैट्स इट।